द्वारका एक्सप्रेसवे को नई कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। अब तक तो सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे के होम बायर्स या आसपास के रेजिडेंट्स ही इस चीज़ की खुशी बनाते थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इसे साउथ दिल्ली, रोहिणी, महिपालपुर और आसपास के बहुत सारे एरियाज़ मतलब गुड़गांव और दिल्ली में साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के बहुत सारे एरियाज़ हैं जो एक साथ खुशी बना रहे हैं। वो खुशी की वजह ये है कि वसंत कुंज से डायरेक्ट कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए एक और सैंक्शन हो गई है। आज मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा क्या इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं और कहां कहां से होकर ये गुजरेगा, कितना इसमें समय लगेगा और लास्ट में इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। ये आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर जो डेवलपमेंट हो रही है वो कहीं ना कहीं इस रियल एस्टेट मार्केट पे भी इम्पैक्ट करती है। तो साथ में मैं आपको रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन द्वारका एक्सप्रेसवे खासकर और साथ में साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला रोड से रंगपुरी तक मतलब शिव मूर्ति के पास में जो आप देखते हैं NH-48 के ऊपर एक नई टनल अलाउ की गई है। जो ये टनल आपको डायरेक्ट वसंत कुंज के साथ में कनेक्टिविटी मिल रही है द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए तो बहुत खुशखबरी है कि एक नई कनेक्टिविटी उसे साउथ दिल्ली से मिल रही है। अब तक अगर आपको उस एरिया में जाना होता था तो एक महिपालपुर से होता हुआ एक लंबा ट्रैफिक लेना पड़ता था और फिर आपको जाना पड़ता था। जैसे आपने पिछले भी दिनों देखा होगा कि महिपालपुर के ट्रैफिक कंजेशन को रिमूव करने के लिए एक बाईपास फ्लाईओवर बनाया गया और उसके थ्रू ट्रैफिक को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी ये कम नहीं हो पा रहा था। कहीं हद तक ट्रैफिक की मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो ये कमी खल रही थी कि आखिर इस ट्रैफिक कंजेशन से कैसे बाहर आया जाए। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए एक नई सौगात लेकर आए और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसकी बनाई गई, जो कि 6 महीने पहले ही इसकी रिपोर्ट अप्रूव हो चुकी थी। कुछ टेक्निकल चेंजेस की ज़रूरत पड़ी तो एक्सपर्ट्स के कहने पर जो टेक्निकल चेंजेस थे उसको चेंज किया गया और फाइनली मिनिस्ट्री ने इस अप्रूवल को दे दिया। मतलब जो टेक्निकल डिज़ाइंस था उनको ठीक करके और इश्यूज़ को सबको रिजॉल्व करके कोई ऑब्स्टेकल ना रह जाए, फ्यूचर में आम आदमी को दिक्कत ना हो, उसके लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लिया, लेकिन अब फाइनली मिनिस्ट्री ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब तक आपको जो ट्रेवल टाइम है वो शिव मूर्ति से अगर आप जाते हैं तो जाम होने के कारण करीब करीब आपको 20 मिनट का समय लगता था नेल्सन मंडेला रोड पे पहुंचने के लिए। मतलब जहां कावेरी गोदावरी अपार्टमेंट आप देखते हैं D6 के पास में, मैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ। वसंत कुंज का वो एरिया बहुत सारी ग्रुप हाउसिंग आसपास है वहाँ पर, तो वहाँ पर लोगों को पहुँचने में लंबा टाइम लगता था, लेकिन ये टनल जो है ये आपका टाइम फ्यूचर में कम करने वाली है, क्योंकि 5 किलोमीटर की ये टनल होगी और बनने के बाद 5 किलोमीटर की टनल आप मान सकते हैं कि बहुत भी आप आराम से चलेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ पे कोई ट्रैफिक कंजेशन जैसी स्थिति नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 7 से 9 मिनट के बीच में लग सकते हैं। किस स्पीड पे जा रहे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका साउथ दिल्ली और साउथ दिल्ली के साथ में T3 एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी दे रहा है। मतलब साउथ दिल्ली के लोगों को जो T3 कनेक्टिविटी मिलती थी वो महिपालपुर से होकर जाना पड़ता था, तो अब उनको वहाँ मतलब वसंत कुंज या किशनगढ़ या आसपास के वसंत कुंज के बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उन सभी लोगों को, इवन महरौली, छतरपुर, वहाँ के आसपास के लोगों को जो ट्रैफिक देखना पड़ता था वो अब T3 डायरेक्ट जा सकेंगे। तो अब T3 की उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलने वाली है और ये टनल जो है वो 2000 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। जो इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट अब तक आया है वो 2000 करोड़ रुपए है। और जैसे मैंने बताया कि ये कंजेशन फ्री तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में आपका टाइम भी बचाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस एजेंसी को ये अवार्ड किया जा रहा है, जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसके अंदर 10 ईयर मेंटेनेंस का क्लॉज भी डाला गया है। मतलब उस एजेंसी को 10 साल तक उसे मेंटेन भी करना है।
अब तक हम ये तो समझ चुके हैं कि नेल्सन मंडेला से जो टनल 5 किलोमीटर का बन रहा है, इससे दिल्ली जयपुर हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और नेल्सन मंडेला रोड तीनों आपस में वेल कनेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द्वारका एक्सप्रेसवे शिव मूर्ति के पास, जहाँ नेल्सन मंडेला की तरफ आप वसंत कुंज की तरफ भी जा सकते हैं, उसी पॉइंट से आप एरो सिटी भी बहुत नज़दीक आपके हो जाता है। मतलब एरो सिटी का एक्सेस भी द्वारका एक्सप्रेसवे के लोगों को बहुत आसानी से एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि UER-2 की कनेक्टिविटी भी है और जो शिव मूर्ति के पास में जो आपका एग्ज़िट होगा उससे आप बहुत जल्दी एरो सिटी भी पहुंच पाएंगे। और एरो सिटी अकेला ही वो ऐसा डेवलपमेंट नहीं है इस पूरे बेल्ट के ऊपर, ये साथ में एक डेवलपमेंट एरो सिटी 2 अप्रॉक्सीमेटली, मैं उसे रफ नेम दूंगा, लेकिन IICC के आसपास भी ऐसे बहुत सारे पार्सल्स हैं जहां पर गवर्नमेंट फ्यूचर में ऑक्शन करने वाली है। IICC की वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में कौन कौन से किस साइज़ के प्लॉट हैं और किस पर्पस के लिए हैं, तो वो भी आपको बताया था। मैं लिंक दे देता हूँ, आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। उसमें आपको सारे प्लॉट जो फ्यूचर में आने वाले हैं उसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। और फ्यूचर में अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑक्शंस में, तो जब ऑक्शंस आएंगे मैं तब भी आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल एरो सिटी डेवलप हो चुका है। ये एरो सिटी जैसा कॉम्प्लेक्स फ्यूचर में IICC के साथ में दूसरा आने वाला है। तो मतलब इसको भी IICC, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे IICC के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसी बड़ी डेवलपमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बहुत पॉजिटिव है। UER-2 से भी कनेक्टिविटी और अब इसको वसंत कुंज के साथ भी जोड़ा जा रहा है। तो ओवरऑल आज मैं पूरा आपको कनेक्टिविटी पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए मास कनेक्टिविटी खुल रही है और जिस हिसाब से ट्रैफिक कंजेशन को रिमूव किया गया है इसके अंदर, ये अपने आप में द्वारका एक्सप्रेसवे और वहाँ के आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात मेरे को ये लगती है। हमने बाय रोड तो डिस्कस कर लिया कि अगर आप वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं या महरौली छतरपुर की तरफ से आप आ रहे हैं, तो आप उस रोड को एक्सेस लेके महिपालपुर बीच में से, विलेज के बीच में से, या आप बाईपास होते हुए आप एरो सिटी या T2 T3 दोनों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेट्रो लाइन भी ऑलरेडी सेलुलर लाइन बन रही है, जो कि 23.62 किलोमीटर की है और इसके अंदर टोटल 15 स्टेशन हैं, जिसमें 4 स्टेशन एलिवेटेड हैं और 11 स्टेशन अंडरग्राउंड है। तो यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिल रही है। मतलब आप एरो सिटी से सीधा सिल्वर लाइन को भी लेके जा सकते हैं। एक ये भी बड़ी कनेक्टिविटी आपको महिपालपुर होते हुए तुगलकाबाद की तरफ मिल रही है। तो कनेक्टिविटी सिर्फ रोड ही नहीं, गवर्नमेंट ने यहाँ मेट्रो की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी फ्यूचर में दी है। जैसा हमने मेट्रो गुड़गांव में कहाँ कहाँ जाएगी उसका भी डिटेल वीडियो बनाया था और ये भी बताया था कि फ्यूचर में इसे द्वारका सेक्टर 21 से भी कनेक्ट किया जाएगा। मैं उसका भी लिंक नीचे दे रहा हूँ। आप मेट्रो की डिटेल इन्फॉर्मेशन गुड़गांव में कहाँ कहाँ से निकल रही है वो भी आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक वीडियो है, गवर्नमेंट द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेस के ऊपर बनाया गया है। तो वो भी आप लिंक में दिया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो गुड़गांव में ओवरऑल अब मेट्रो का जाल बिछ रहा है और धीरे धीरे उसे द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ होते हुए दिल्ली के मेट्रो जाल से भी कनेक्ट किया जा रहा है। तो कनेक्टिविटी वाइज अब द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा अछूते नहीं रहेंगे। और चूँकि जैसे मैंने बताया कि ये टनल जो है वो अपने आप में महिपालपुर, किशनगढ़, नेपसराय, साकेत, खानपुर, संगम विहार और तुगलकाबाद जैसे एरिया से मेट्रो और रोड के थ्रू दोनों तरह से कनेक्ट हो जाएगा। और फिर आसपास में कटवरिया सराय, बेगसराय, महरौली, साउथ दिल्ली, वसंत कुंज, छतरपुर जैसे एरिया जहाँ पर कंजेशन इतना ज़्यादा हो जाता था कि उसका सारा इम्पैक्ट आपको NH-48 पर शिव मूर्ति के पास देखना पड़ता था। वो बात और है कि अभी थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो टेम्प्रोरी जाम है, लेकिन टेम्प्रोरी नहीं, रूटीन में जाम रहता था। तो वो इन एरियाज़ के रहने वालों को भी बेनिफिट उसका सीधा मिलने वाला है। मतलब T3 की कनेक्टिविटी अब कंजेशन फ्री होने वाली है, उसको चारों तरफ से वेल कनेक्टेड बनाया जा रहा है। मतलब अगर आपको एयरपोर्ट आना है तो आप UER-2 के थ्रू आएँ या द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू आएँ या NH-48 के थ्रू आएँ या महिपालपुर के थ्रू आएँ, क्योंकि वसंत कुंज के थ्रू आएँ, तो क्योंकि यहाँ पर भी अब सीमलेस कनेक्टिविटी टनल के थ्रू दी जा रही है। बीच में कुछ दिक्कतें ज़रूर आई थी क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े पुराने
फार्म हाउसेज बने हुए हैं, तो वहाँ एक्विजिशन को लेकर गवर्नमेंट को इश्यूज आए, तो गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि इसको टनल के थ्रू कनेक्टिविटी दी जाए, तो जिससे डिमोलिशन बहुत ज़्यादा होने की गुंजाइश खत्म हो गई। आपने देखा होगा जैसे ही वो वेस्ट ग्रीन के फार्म हाउसेज शुरू होते हैं वहीं पर ये टनल अंडरग्राउंड चली जाएगी और ये सीधा जो नेल्सन मंडेला मार्ग के पास जहाँ पे ये निकलेगी, मतलब कावेरी गोदावरी अपार्टमेंट्स जो बने हुए हैं उसके पास में आके ये टनल करीब वहाँ से 1 किलोमीटर पहले ऊपर आएगी। मतलब ये पूरा अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी आपके लिए होने वाली है। अब यहाँ पर IICC के साथ में आपके लिए एक और बड़ी जानकारी है कि यहाँ बिजवासन का रेलवे स्टेशन भी रीडेवलपमेंट के अंदर है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे फ्यूचर में आने वाले हैं और ख़ासकर जो बड़ी कनेक्टिविटी, जैसे आपने देखा होगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ साथ आनंद विहार का रेलवे स्टेशन भी चालू हुआ, तो बहुत सारी ट्रेन जो उस रूट पे जाने वाली है उनको आनंद विहार पे ही रोक दिया जाता है, न्यू दिल्ली तक लेकर नहीं आते हैं। तो उसी प्रकार बिजवासन रेलवे स्टेशन भी रीडेवलप किया जाना है, तो उसको लेकर ऑलरेडी इन प्रोसेस में है, ऑक्शंस और टेंडरिंग प्रोसेस ऑलरेडी जारी है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के पास में एक बड़ा ऑक्शन हुआ है लैंड पार्सल का, जिसे बेंगलोर की एक कंपनी ने लिया है। फ्यूचर में आप देखेंगे उस बड़े लैंड पार्सल पे ग्रुप हाउसिंग भी आ सकती है। करीब 1500 करोड़ में उसने ऑक्शन में लिया है, तो रेट्स बहुत, मैं कहूँगा एरिया के हिसाब से रिजनेबल हैं, तो फ्यूचर में वहाँ पर आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं। और जब बात टनल की हो रही है तो आपको ये बताऊँ, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे एक सिंगल पिलर पे ऐसा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है जो सिंगल पिलर के ऊपर द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, तो उसी के साथ में टनल में भी वो खास बात है क्योंकि अब तक का ये वाइडेस्ट टनल बनाया जा रहा है। तो एक्सप्रेसवे जैसे अपने आप में यूनिक है, वैसे ये टनल भी अपने आप में इंडिया के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से होने वाला है। और जब एरोसिटी की बात चली तो आपको ये भी बताऊं मैं, RRTS का एक स्टेशन भी एरोसिटी पे होने वाला है। तो एरोसिटी आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से शिव मूर्ति के पास जब आप एग्जिट लेते हैं तो वहाँ से एरोसिटी और वहाँ से RRTS के स्टेशन को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। RRTS के बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको आने वाले वीडियोस में मैं दूंगा। अब एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की बात होगी, लेकिन अभी भी एयरपोर्ट से जो कनेक्टिविटी है वो आपका थोड़ा सा घूम के, मतलब टनल के थ्रू अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी है, लेकिन उसे शिव मूर्ति के पास जाके फिर लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है। फर्दर द्वारका एक्सप्रेसवे को एक और कनेक्टिविटी मिलने वाली है। अभी थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा उसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि आज वो अप्रूव हो गया, लेकिन पैकेज 5 भी बनना है, जिसे द्वारका सेक्टर 21 के पास से डायरेक्ट T3 के लिए कनेक्ट किया जाना है। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, कितना टाइम लगेगा ये आज मेरा कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फ्यूचर में आपको T3 के लिए आज अगर थोड़ा घूम के भी जाना पड़ रहा है तो आपकी कनेक्टिविटी और बहुत जल्दी हो सकती है। लेकिन जब वो सैंक्शन होगा तब मैं अगेन आपको फर्दर बताऊंगा कि क्या उसमें डेवलपमेंट्स हैं। तब तक आप बने रहिए, प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी हर खबर आपको इस माध्यम से मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कैसा लगा और फ्यूचर में किस टाइप की जानकारी आप देखना चाहते हैं। आपकी यूट्यूब के मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और जिस टाइप के वीडियोस आप मुझे सजेस्ट करते हैं मैं कोशिश करता हूं उस पर और जानकारी लेकर आपके पास आऊं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ काम की बात होती है, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। नमस्कार, जय हिंद।